बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कराची से मैं वापस आ गया हूँ और आते ही ढेर है आपके कमेंट्स का। इंशाल्लाह अभी उनसे निमटते हैं। नेक्स्ट वीक 2 जगह मेरा जाने का मूड है। 3 तारीख को गोजरा और उसके बाद 10 के आसपास इंशाल्लाह इस्लामाबाद में 2 दिन के लिए जाऊँगा। अच्छा जनाब, अब आते हैं आपके कमेंट्स की तरफ और सवालों की तरफ। जायका ज़ाहिर है उनके चैनल का नाम होगा, ये लड़की का नाम तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है। कहती हैं कि सर, अगर खामद को अपनी सैलरी बता चुकी हो तो क्या करें? बेटा, करना क्या है? फिर सब्र करें और सैलरी बढ़ने का इंतज़ार करें। तीसरा ये कि सैलरी खुदा नहीं है, सैलरी खामद नहीं है, सैलरी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सैलरी मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल रिश्ते के साथ है, मुस्तकबिल मियाँ के साथ है, मुस्तकबिल उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत की अटैचमेंट के साथ है। अगर आपकी सैलरी सिर्फ आपके काम आएगी तो उस रिश्ते की बुनियाद कट जाएगी। अगर सैलरी उसके सामने, मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, इसके कुछ हिस्से करें, उस पर भी खर्च हो, घर पे भी खर्च हो। आप उस घर में ना तो मेहमान हो, ना उस घर में आप कोई जबर के साथ रह रहे हो। यू आर अ स्टेक होल्डर। उस पर लाजिम नहीं है कि सारे काम वो करे या सारा वही कमाए। अगर कहीं आपका हिस्सा उसमें शेयर होता है, दुनिया भर में ये हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। चूँकि एक बंदे के खर्चे से घर नहीं चल पा रहे, तो अगर वो चाहते हैं, कहते नहीं हैं, तो फिर अपने आप समझदारी यही है कि आप उसको कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दीजिए। वो कंट्रीब्यूशन थ्रू मियाँ हो सकती है, वो कंट्रीब्यूशन थ्रू योर सास हो सकती है। अगर आप सारी पे मल मार के बैठ जाओगे तो भी आपका रिश्ता बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। खुदा मीर कहती है कि सर, आई बिलीव कोई भी गैरतमंद शौहर बीवी की कमाई पर नज़र नहीं रखेगा। मेरे बच्चे, ये जुमला ही इतना नामुनासिब है कि कोई भी गैरतमंद बीवी नौकरी नहीं करेगी। कोई भी गैरतमंद शौहर, ये गैरतमंद आप वाला है कॉमर्स के साथ, वो फिर अपनी बीवी को घर से क्यों निकलने देगा? जॉब में सरासर 110% फायदा लड़की का है, मर्द का नहीं है। वो ब्याह के उस घर में गई है, 24 आवर्स शी शुड स्टे देयर, शी शुड वर्क देयर। घर पूरा संभाले, घरदारी संभाले, रिश्ता संभाले, रिश्ते बनाए, बच्चे आए, जिंदगी आगे चले। जब आप उसके टाइम में से जॉब करते हो तो आज़ादी भी लेते हो, सैलरी लेते हो, इज्जत पाते हो, रिकग्निशन लेते हो, मुकाम और मर्तबा, इवन आपकी सेहत बेहतर हो जाती है। वक्त किसने दिया? मियाँ ने। अपने शेर में से आपको अलग किया कि ठीक है जाओ। अपनी माँ से भी लड़ा होगा, बहनों से भी हुआ होगा कि क्यों इसको इजाज़त दे रहे हो, ये इसे घर में रुकना चाहिए। अब आप उसको कहते हो गैरतमंद शौहर, बीवी की कमाई। क्या बीवी की कमाई हराम की है क्या? उसकी अपनी बीवी है, ज़ाती बीवी है। अगर वो कुछ कमा के ला रही है, वो बीवी फिर घर में खाती क्यों है? फिर ना खाए। वो बीवी फिर घर में जो बाकी सहूलतें हैं, क्या हर एक का फिर बिल अदा करेगी? मेरे बच्चों, ये इस तरह की नॉनसेंस जुमले तो एनजीओ वाले भी नहीं कहते होंगे। आप कैसे ये सोच लेते हो? जब भी किसी के साथ जीना होता है तो कभी कभी अपनी माओ को देखा करें। कुछ की माएँ बहुत सिंसियर होती हैं, खुद खाना बाद में खाती हैं, मियों को पहले खिलाती हैं, सारी उम्र उन घरों को संभालती हैं। वो घर यूं बाइंडेड होते हैं चेन की तरह। अच्छा, कहाँ ऐसे भी मंजर हमने देखे हैं जहाँ वो बड़ी उम्र की औरतें भी अपने बारे में सोचती हैं, मैं बकरी की तरह करती हैं। नतीजतन वो घर बर्बाद होते, बच्चे अलग, ना उनकी कहीं बाइंडिंग होती है, ना उनकी कहीं बॉन्डिंग होती है। और आपने अपनी माओ को ये करते देखा होता है। जितनी लालची या सिर्फ अपनी तनख्वाहों में और अपने डिग्रियों के जोन में रहने वाली औरतें हैं, 90% को मैंने तो सुखी नहीं देखा। एक जगह ऐसी होती है जहां आपको अपने इख्तियार, नाम, सब कुछ सरेंडर करना होता है। बीवी वज़ीर आज़म हो और जब वो बीवी होगी तो शी शुड बिहेव लाइक ए वाइफ। वहाँ वो अपने मियाँ के साथ मोहब्बत के मामलात में, उस तन्हाई के मामलात में, क्या वहाँ भी वो कहेगी मैं तुम्हारी वज़ीर आज़म हूँ और अब वगैरह वगैरह, मैं ना इसे कुछ कहलाइए। तो इनफैक्ट इस तरह के जुमले जो सोचना है, कहना है, ये आप अपने से रिश्ते को जहर आलूद कर दोगे तो कौन तंग होगा? आप ही तंग होगे ना। जरवशी कहते सर, मेरी उम्र 31 साल है, मेरे लिए गैरों से रिश्ते आते हैं, लेकिन मुझे गैरों में शादी करने से डर लगता है।
जहां मैं चाहती हूं वो अपनी माँ को मना नहीं सकता, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे ये बताओ, कभी अकल का नाम सुना है? कहीं से मिले एक आध पाव ले लेना। ये जो है ये गैर नहीं है क्या? अगर मामे का बच्चा होता, खाला का बच्चा होता तो अब तक रिश्ता हो चुका होता ना। ये भी गैर है। तो आप जो आपको पसंद है वो गैर नहीं रहा, चुके आपने उसको पहचान लिया। रिश्ता वो आपका लाएगा नहीं, माँ उसकी मानेगी नहीं। ये माएँ जिस मिट्टी से बनी होती हैं, जिस पथरीली ज़मीन से इनकी वो पूरी बनी होती है साख्त, उसमें अना बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कब्ज़ा बहुत ज़्यादा होता है। कल जब आप माँ बनोगे आप भी यही करोगे। जब जब माएँ थोड़ा सा कब्ज़ा छोड़ती हैं तो बेटों और बेटियों को ज़रा सांस आने लगता है, पर ये नहीं छोड़ रही ना, तो ये यहाँ रिश्ता नहीं हो पाएगा। सो इंतज़ार करते रहो, 1 साल 2 साल 7 साल, 7 साल आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। फिर वो एक दिन आपसे कहेगा बीबी बस हो गई है, मेरी माँ ने फलां जगह मेरा कर दिया, मैं निकाह भी कर लिया था, रुखसती भी हो, तुम्हें बताया नहीं, अब तो माशाल्लाह एक बच्चा भी है। हर तीसरे केस में ये हो रहा है। इसलिए जहाँ अल्लाह ने आपके वक्त लिखे हैं वो गैरों में ही होगा। जब गैरों में 2 बोल पढ़े जाते हैं तो अपने हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा गैर होता है वो सबसे ज़्यादा अपना हो जाता है। पर उस लम्हे, उस फैसले को, उस निकाह को हम पूरे दिल से मान लें तो उस रिश्ते की सारी मोहब्बत, सारी मिठास, सारी कुव्वत, सारी ताकत अपनाइत में ढल जाती है। और एक गैर आदमी आपके लिए इतना अपना हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी कभी उस तरह का कोई अपना नहीं रहा होता। आपके इतने करीब, दिल के, जिस्म के, रूह के, ख्यालात के, आपकी नस्ल के। तो इसलिए ये तो सिर्फ एक सोच का हल्का सा एंगल है, ज़रा सा बदल जाएगा। लड़कियां चूँकि अकल देर से इस्तेमाल करने लगती हैं, अगर आप ज़रा पहले कर लीजिए, जो 7 साल बाद भी आपने इसी नतीजे पे पहुंचना है तो उस पर अभी पहुंच जाइए। रिश्ता जहाँ से आता है फ़ौरन कर लीजिए, फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। फिर आप इंतज़ार करते हैं और उस इंतज़ार में जो रिश्ते आते हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। वो आपकी चाहत और मर्ज़ी के नहीं होते, उनकी चाहत और मर्ज़ी के होते हैं। महनाज नाज कहती हैं कि 1-2 बच्चों के साथ तलाक याफ्ता औरत को दूसरी शादी के बारे में क्या फ़ैसला करना चाहिए? बेटा, बच्चे 1-2 हों या 1 हो, फैसला एक ही करना चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह ने लंबी रखी है और इस ज़िंदगी में शरीयत ने औरत की इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा है और साथ कहा भी है, बल्कि यहाँ तक कहा है कि वालिदैन के घर में अगर एक बेवा हो या डिवोर्सी हो तो उसकी शादी पहले करो, फ़ौरन करो। इसलिए कि वो रिश्ते की जो इंटेंसिटी है, जायका है, मोहब्बत है, मिठास है या कड़वाहट है, दोनों देख चुकी होती है। तो उसका हक दूसरी बच्ची से ज़्यादा है कि उसके जल्दी से उस पर ख़र्चा भी कम होगा, शर्तें भी ज़्यादा नहीं लगेंगी। पर जिस मर्द ने आपको डिवोर्स कर दी और आपको नहीं रखा, आप उसके बच्चों के लिए अपनी आने वाली ज़िंदगी के 40-50 साल बर्बाद कर दोगे। मुझे तो ये मंतक कभी समझ नहीं आती। उस वक्त आपको लगता है कि इन बच्चों के बिना मैं नहीं जी सकूंगी, लेकिन ये बच्चे उसके हैं, उस जैसे हैं, उस जैसे ही रहेंगे। नई शादी कीजिए, नए घर में जाइए। शुरू में ये बच्चे अपनी अम्मा के पास छोड़िए, फिर कुछ दिनों के बाद उस घर में बच्चों को ना लेके जाइएगा। बच्चियाँ होंगी फिर दिक्कत होती है। इसको उसी घर में जाना चाहिए जहाँ का ये नुत्फ़ा है, ताकि आपकी ज़िंदगी नई स्टार्ट हो। अल्लाह आपको नई औलाद दे देगा और वहाँ से आपकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। मुश्किल है भी, प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचें तो रिश्तों को बनाना, रिश्तों को निभाना और रिश्तों को चलाना आसान हो जाता है। मेरा रब आप सबको मुश्किलों से बचाए, पर मुश्किल। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।